हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षय अगेन, योर फिजिक्स टीचर। आज से मतलब रिलेटिव मोशन का जो लास्ट वाला सेक्शन है वो ये है कि 2D में हमें रिलेटिव मोशन देखना है। उसके स्पेशल केसेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था थोड़ा बहुत कि कैसे होता है मिनिमम डिस्टेंस या फिर क्लोजेस्ट अप्रोच वाले डिस्टेंस वगैरह हमने सब देखा था। अभी तीन जो मेन प्रॉब्लम्स हैं अबाउट दी 2D रिलेटिव मोशन, उसमें जो पहला है दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, तो रिवर बोट प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मतलब अपने डेली लाइफ का एग्जांपल है ये कि लेट्स से ये रिवर है ऑफ सर्टन विड्थ दैट इज W, और आप यहाँ पे खड़े हो एट पॉइंट ए और आपको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है एट पॉइंट बी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप मान लो आपके पास बोट है या फिर स्विम करके जाना है, आपकी मर्जी। तो आप यहाँ से खुद को, आपको पता नहीं है रिवर कितनी भाग रही है। रिवर मान लो लेट्स से दैट रिवर इज फ्लोइंग विद सर्टेन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज VR। इसकी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, हम वेक्टर्स में क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2D। अगर ये 1 डायमेंशन होता तो प्लस माइनस से काम चल जाता, बट इट इज 2 डायमेंशनल मोशन, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग द वेक्टर्स, दैट टू IJ या फिर डायग्राम्स यूज करके हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको पता नहीं है कि रिवर इधर भाग रही इधर भाग रही। मान लो यू आर ब्लाइंड, लेट्स से यू जस्ट कंसीडर दैट इफ, मतलब आपको पता ही नहीं है कि रिवर में जाने के बाद होता क्या है, तो आपने क्या स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे जाना स्टार्ट किया। तो ये जो आप जाते हो यहाँ से, मान लो आपकी रिवर में, रिवर के वाटर के अंदर की स्पीड, मतलब आपकी दो टाइप की स्पीड होती है। मान लो दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज वाटर। तो जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, मतलब ग्राउंड पे जब भागोगे तो शायद आपका स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड होगा, और जब पानी में तैरोगे तो शायद आपका स्पीड 0.5 मीटर्स पर सेकेंड होगा, कम होगा ना ऑब्वियसली। तो ये स्पीड कम क्यों हुआ, बिकॉज इट इज बीइंग कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मान लो वाटर पूरा शांत है, पूरा स्टिल वाटर है, मान लो लेट्स से इट इज स्टिल वाटर, तो उसमें भी आपकी स्पीड कम होगी। अगर रिवर इधर भाग रहा है, वाटर इधर भाग रहा है, तो इसमें शायद ऐड कर देगा वो। रिवर इधर भाग रहा है तो और ज्यादा आपको भागना पड़ेगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल है। तो स्टिल वाटर में आपका स्पीड लैंड से कम है, इसलिए ये जो स्पीड हम दिखा रहे हैं इसको सिर्फ ये बोट का स्पीड नहीं बोलेंगे हम, वी विल से इट इज द स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू द रिवर। दिस इज द डायरेक्शन और दिस इज द वेलोसिटी विथ विच यू वांट टू गो टू दिस एंड। मीन्स ये आपके हाथ में कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ये दिस इज अबाउट यू, आपको कैसे जाना है, समझ में। बट व्हाट हैपन्स, दिस रिवर ड्रिफ्ट्स यू अवे इन दिस डायरेक्शन। तो ये रिवर क्या करेगी आपको, ये मैंने ऐसे वेक्टर्स क्यों निकाले बताता हूँ मैं बाद में। रिवर क्या करेगी, आपको इधर ड्रिफ्ट करेगी और आपका जो एक्चुअल पाथ होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, विच विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। समझ में आ रहा है, मतलब आप जाना चाहते थे ऐसे, रिवर ने आपको इधर धक्का दिया। एक्चुअली ऐसे बीच में जाके रिवर ने धक्का नहीं दिया, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ये जो डायग्राम निकाली है मैंने 3 वेलोसिटीज ड्रॉ करके, इसको कहते हैं वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम, इसको अगर देखोगे तो शायद, मतलब मान लो ये एंगल थीटा, तो आप यहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन आपका जो एक्चुअल पाथ डिफाइन हुआ है तो यहाँ पे, तो आप इतने से ड्रिफ्ट हो। ये जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पॉइंट और द पॉइंट एट विच यू हैव रीच्ड, इट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट। गेटिंग इट? तो ये होता है, इसको कहते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट वेलोसिटीज है। पहली है रिवर वेलोसिटी, सेकेंड है योर और द बोट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर और विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर,
एंड द थर्ड वन दैट इज द एक्चुअल, मतलब आपको, आप जाना चाहते थे ऐसे लेकिन गए ऐसे, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज इन द हैंड ऑफ दिस रिवर, मतलब आपको कैसे जाना है, मतलब आपके हाथ में ये था लेकिन आप एक्चुअली गए कैसे, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों वेलोसिटीज, ठीक है। हमने वेक्टर्स में देखा था, एक चीज देखी थी हमने बहुत इंपॉर्टेंट, कि मान लो लेट्स से कि ये इतने वेक्टर्स है ए बी सी डी, ये 4 वेक्टर्स है। अगर मुझे इन सबकी एडिशन लिखनी है तो मैं इनको ऐसे अरेंज करता हूँ हेड टेल ज्वाइन करके, और जो इनका रिजल्टेंट होता है इट इज इन दिस डायरेक्शन, द क्लोजिंग साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इजंट इट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो ये जो दिख रहा है VBR ऐसे दिख रहा है, ये रिवर वेलोसिटी ऐसी दिख रही है, और ये जो है ये क्लोजिंग साइड दिख रहा है ना, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, VB है। So we can write the most important formula for solving the river boat problems, इसको मैं स्टार करके लिखता हूँ, that is VB is equal to VBR plus VR। ये नोट डाउन करके रखो, इसको स्टार करो, ये कोई भी रिवर बोट प्रॉब्लम हो ये आपको सॉल्व कराएगा, समझ में आ रहा है। तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्चुअल वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी एट विच यू वांटेड टू गो इन द रिवर प्लस द रिवर वेलोसिटी इटसेल्फ। अगर मान लो रिवर वेलोसिटी कुछ नहीं होती, रिवर पूरा स्टिल, मतलब पूरा शांत होता रिवर, मान लो दिस वर टू बी 0, तो आप जैसे जाना था चाहते थे वैसे ही आप गए होते हैं एक्चुअली, लेकिन रिवर की कुछ वेलोसिटी है इसलिए इसने आपको क्या किया, ड्रिफ्ट किया, गेटिंग इट। सो ये तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बाद ये थोड़ा क्लियर होता चले जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ये इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट है, और एक कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। मैं देखो जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, अगर कोई कंसेप्ट लग रही है जिसका रिकैप हम लेना चाहते थे तो वो रिकैप मैं हर टाइम लेता रहूँगा, ठीक है, वो रिवीजन है सिंपली। मान लो फॉर एग्जांपल एक 2D मोशन वाला एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, उससे हम रिवर वेलोसिटी को या फिर ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम है उसको कंपेयर करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट आपकी जो स्पीड है, मान लो इन दिस डायरेक्शन दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस एंगल इज 37 डिग्रीज, ठीक है। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे ये क्या होंगे, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, 37 का क्या होता है, द एंगल इज 37 डिग्रीज, इफ दिस इज 5 द अपोजिट साइड इज 3 एंड दिस इज 4, सीखा था हमने, भूलना नहीं। तो दिस इज 4 मीटर्स पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, दिस इज 3 मीटर्स पर सेकेंड इन y डायरेक्शन, करेक्ट है। तो मान लो ये पॉइंट O है और आपको कहीं पे पॉइंट P पे जाना था, ठीक है। तो यहां से यहां मान लो ये जो डिस्टेंस है OP ये है 10 मीटर्स, तो कितना टाइम लगेगा O से P तक जाने के लिए, 5 मीटर्स पर सेकेंड, द टाइम टेकन विल बी 2 सेकेंड्स ऑब्वियसली। अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है तो 2 सेकेंड में 10 मीटर जाएगा, सिंपल सी बात है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस x एक्सिस, ओनली x एक्सिस, तो x एक्सिस पे मान लो ये अगर x एक्सिस पे चल रहा होगा तो O से P तक कितना डिस्टेंस चलता है, ये अगर पूछा है आपसे क्या करोगे, 4 मीटर्स पर सेकेंड इंटू दिस टाइम, टाइम इज कॉमन फॉर ऑल डायरेक्शंस, सो इट वुड हैव बीन 8 मीटर्स। अगर मैं बात करता हूँ y डायरेक्शन की तो ये डिस्टेंस कितना चलता है, 3 इंटू 2 दैट विल 6 मीटर्स। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम चली गई, ये वर्टिकल कितना है 6 है, ये हॉरिजॉन्टल 8 है, तो ये कितना होता है 10,
समझ में आ रही है बात? तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि ये डायरेक्शन या फिर ये डिस्टेंस अगर नहीं दिया हो तो ये जो 2D मोशन है, मतलब ये x और y में अगर दिख रहा है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं दो इंडिपेंडेंट 1D मोशंस में, और उसमें डिस्टेंस वगैरह उसमें इंडिपेंडेंटली हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ये ऐसे ऐसे नहीं चला है, दिस पार्टिकल इज ट्रेवल्ड इन दिस डायरेक्शन ओनली, but for the sake of calculations we convert into two 1D motions and then we solve it. Okay, तो ये कंसेप्ट हमें रिवर बोट प्रॉब्लम्स में लगने वाली है। So let's take one example, very special, and this is 1D motion actually. This example is of one dimensional motion simply, तो इसमें ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं। देखो, a man can row a boat with 4 kilometers per hour in the still water. इतने से ये स्टिल वाटर में जा सकता है, लैंड पे कुछ इससे ज़्यादा होगा। मतलब इन्होंने जो दिया है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम गिवन लिखेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर, यहाँ पे अगर ये बी ही रखो, स्विमर भी होगा तो भी बी ही रखो, क्योंकि स्विमर और बोट में ज्यादा फर्क नहीं है, वाटर दोनों को भी ड्रिफ्ट करेगा। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन एज 4 kmph। वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट तो इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट जो अपने हाथ में ये दिया है कि ही कैन रो, समझ में आ रहा है, ही कैन रो, ये कितने से, इसके हाथ में कितना वीवीआर, ठीक है। एंड द रिवर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिवर जो भाग रही है, ऑलवेज अगर डायरेक्शन नहीं दिया हो तो रिवर की वेलोसिटी हम राइट डायरेक्शन में पकड़ते हैं। सो रिवर वेलोसिटी इज गिवन एज 2 kmph, ठीक है। यूनिट्स अभी दोनों की कॉमन है तो ये जस्ट इस न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान रखो, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू गो 2 kilometers of stream and then back to his starting point। ये बहुत ही, ये 10th क्लास वाला प्रॉब्लम है, 10th क्लास वाला, शायद ये आपने सॉल्व भी किया हो। कि ये क्या बोल रहा है कि ये रिवर मान लो यहाँ पे भाग रही है 2 kmph से, और ये खुद 4 से भाग सकता है इसके अंदर, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, कहीं पे भी ये कितने से भागे, 4 kmph। उसका जो एक्चुअल होगा ये रिवर के साथ कंबाइन करके फिर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसने बोला है कि रिवर अगर इधर भाग रही है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है समझो। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द रिवर, मतलब मान लो ये यहाँ पे होता एट पॉइंट ए, तो रिवर अगर यहाँ पे भाग रही है तो ये पॉइंट बी की तरफ चलेगा ऐसे अगेंस्ट द रिवर, और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, 4 kmph, और रिवर जो इसको पीछे धकेल रही है, कितने से धकेल रही है, 2 किलोमीटर। तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, ये इक्वेशन मैंने बोली थी याद रखना, ये होगी इसकी एक्चुअल स्पीड। तो ये इधर भाग रहा है 4 kmph से, मान लो ये डायरेक्शन मैंने पकड़ी माइनस और ये पकड़ी प्लस, तो इसकी जो है इन स्टिल वाटर ये किधर जा रहा है, नेगेटिव, सो इट विल बी -4, सही है ये। और रिवर जो है इस डायरेक्शन मतलब प्लस डायरेक्शन में, तो दैट विल बी +2, सो ही विल बी रोइंग विथ एक्चुअल स्पीड -2 kmph। जब ये जा कितने से सकता है, 4 से जा सकता है, लेकिन रिवर इसको अपोज करेगी तो ये कितने से जाएगा, -2 से। ये माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। आपको इस पे ध्यान रखना है कि स्पीड कितना होगा, 2 होगा, समझ में आ रहा है। सो व्हेन ही इज मूविंग अपस्ट्रीम तो कितना टाइम लगेगा, t1 विल बी डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, एंड द नेट स्पीड, हिज एक्चुअल स्पीड, कवर कौन सी स्पीड से करेगा, एक्चुअल स्पीड से करेगा, दैट इज 2 kmph। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता, सो इट इज 1 hour। टाइम कितना लगेगा, 1 hour। ये km चला गया, पर आवर ऊपर जाके r बनेगा। नाउ व्हाइल कमिंग डाउनस्ट्रीम
व्हाट विल हैपन व्हाइल कमिंग डाउनस्ट्रीम, रिवर इसको असिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जब ये पीछे आ रहा होगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस में। सो VBR यहाँ पे क्या होगा, +4, और रिवर तो ऑब्वियसली +2 है, सो दिस विल बी 6 kmph। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा T2, इट विल बी 2 किलोमीटर्स अपॉन 6 kmph। बहुत ही फुद्दू सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। इट विल बी 1/3 आवर्स। तो इन दोनों को कंबाइन करो तो इट विल बी 4/3 आवर्स। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना टाइम लगेगा इसको ऐसे जाके ऐसे आने में। ये पूरा 1 डायमेंशन वाला क्वेश्चन था, 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चंस आगे जाके आएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सेम डेटा दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है इन द स्टिल रिवर, एंड रिवर करंट मतलब रिवर वेलोसिटी जो है ये कितनी है, 2 kmph, ठीक है। ये सेम डेटा दिया है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड, क्या दिया है ये, इन व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछिए कौन सी डायरेक्शन में उसको भागना चाहिए ताकि ये शॉर्टेस्ट टाइम में वो उस तरफ चला जाए, और ये मिनिमम टाइम क्या होगा। एक टिपिकल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, शायद आप पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा, ध्यान देना। लेट्स से दिस इज द रिवर, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस रिवर। नाउ ही इज एट दिस पॉइंट ए, ओके। अब इसको इधर नहीं जाना है, इसको ये देखना है कि शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे चलेगा। मतलब इधर जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। He is not concerned about the shortest distance, he is concerned about shortest time. Shortest distance और shortest time ये दोनों चीजें बहुत अलग होती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाने के लिए शायद एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम जाने के लिए जैसे रिवर चल रही है लेके चलो हमें, हम कोई अपोज नहीं करेंगे, आप लेके चलो हमें, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि इसने कोई ऐसा जाना स्टार्ट किया एट एंगल थीटा, ठीक है। ये जो एंगल दिख रहा है इसके हाथ में, कैसे डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो थीटा कैन वेरी, मतलब ये जो वेलोसिटी दिख रही है ये व्हाइट वाली, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये अपने हाथ में, मैंने बोला था पहले, दिस इज इन योर हैंड। तो ये तुम्हारे हाथ में, ये थीटा बदल सकता है, शायद आप ऐसे जा सकते हो या ऐसे या ऐसे या पूरा हॉरिजॉन्टल आपके हाथ में, ठीक है। The point is you just want to reach the another bank, ठीक है। Now what will happen, the river will drift him in this direction, so this is velocity of river, correct, and the actual path that will be taken by the boat or you will be like this, correct है। ये आपका एक्चुअल पाथ होगा और शायद आप यहाँ पे कहीं पे चले जाओगे, ठीक है। ये आपका एक्चुअल पाथ है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि एट सम एंगल थीटा इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इज इन शॉर्टेस्ट टाइम, समझ में आ रहा है। तो ये थीटा ढूंढना है हमें कि कौन से डायरेक्शन में इसको रो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ये बस आपको ध्यान में रखना है, ये शायद डेरिवेशन भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो नाउ we need to find what is this angle, ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो कि इसको थोड़ा भूल जाओ अभी VB को, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर मान लो मुझे ये डिस्टेंस कवर करना है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, मतलब हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि ये अपना बोट ऐसा चला गया और यहाँ पे कहीं पे ड्रिफ्ट हो गया, ओके, दिस कंडीशन, थीटा भी मिनिमम है या फिर थीटा भी कुछ है वगैरह, पूरा फिक्स है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मुझे ये डिस्टेंस कवर करना होता, ये कितना W डिस्टेंस अगर मुझे कवर करना होता, तो मैं इस डायग्राम में से कौन से वेलोसिटी से उसको कवर करता। अगर वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, ये तो अपनी रिजल्टेंट है, तो इसके बारे में कोई नहीं देखना है। तो जो भी है कवर करेगा ये VBR करेगा, लेकिन VBR भी
इस डायरेक्शन में है, इजंट इट? तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो W को कौन कवर करेगा, इसका कॉस वाला कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी ये क्या आएगी, VBR cos थीटा। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन दिस VBR cos थीटा। अब आप बोलोगे सर ये टाइम तो यहां से यहां जाने के लिए, ध्यान में रखो कि टाइम इज कॉमन फॉर ऑल डायरेक्शंस। ये कॉस कंपोनेंट वाले को ये डिस्टेंस कवर करने में मान लो अगर 1 आवर लगा, तो इसका मतलब ये है कि VB को यहां से यहां जाने के लिए भी 1 आवर ही लगा है। तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम के बारे में देखना है, तो ये जरूरी नहीं कि यही डिस्टेंस ले लो, आप ये भी ले सकते हो, बिकॉज टाइम इज कॉमन इन ऑल डायरेक्शंस। कैलकुलेशंस के लिए देख लो बस कि ये डिस्टेंस अगर कवर करना है तो इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी, ये देख लो इन दोनों में से। तो ये तो नहीं है, ये तो रिजल्टेंट, इसको भूल जाओ। तो इसका ये भी प्योरली इस डायरेक्शन में नहीं है, ये ऐसी है, तो इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ पे यूज करोगे। तो मैंने क्या किया, VBR cos थीटा। अब देखो, अगर इफ आई वांट दिस टाइम टू बी मिनिमम, ये टाइम कैसे चाहिए मुझे, मिनिमम, तो ये W तो इसको बदल नहीं सकता कोई, ये VBR भी अपना खुद की एबिलिटी है, तो इसको भी कोई नहीं बदल सकता। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। मतलब टाइम अगर मिनिमम चाहिए तो ये जो दिख रहा है cos थीटा, ये कैसा चाहिए, मैक्सिमम। व्हाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो cos थीटा जो मैक्सिमम होता है, ये कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब इसको अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसको कैसा जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो इन दिस वे, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो रिवर इसको ऐसे लेके ये ऐसे चले जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट टाइम, and it will be only when theta is equal to 0। इसको इसी डायरेक्शन में जाना होगा हर बार, if he wants to reach the other bank in shortest time। तो ये टाइम क्या होगा, W upon VBR cos थीटा, करेक्ट। तो ये cos थीटा तो हमने मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, सो द टाइम विल बी W upon VBR। समझ में आ रहा है। तो यही पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम, लिखा हमने विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन हिज बोटिंग वेलोसिटी। ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे आपको बस ध्यान में क्या, ये क्वेश्चन, ये आंसर अगर भूल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि एट 0 डिग्री इट कवर्स द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, ये ध्यान में रखना। उसी क्वेश्चन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि इन्होंने बोला है, वही क्वेश्चन दिया है, मैंने बस सब क्वेश्चन को अलग अलग बनाया कि इफ द रिवर विड्थ इज 4 किलोमीटर, मतलब जो W की वैल्यू दी थी कितनी दी है 4 किलोमीटर, और जो अपना VBR है ये कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो शॉर्टेस्ट टाइम पूछा था, हाउ लॉन्ग विल टेक टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट टाइम हो, मतलब एक्चुअली जो शॉर्टेस्ट टाइम पूछा था क्या आया था, W अपॉन VBR cos थीटा, और cos थीटा तो हमने 1 कर लिया था मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा अगर मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम मिनिमम होगा। सो दिस विल बी VBR। सो W इज व्हाट 4 किलोमीटर्स, VBR is 4 kilometers per hour. So the time taken to reach or to cover the river will be 1 hour. That is the answer to this question. ये पिछली वाली क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन में थे, मैंने बस अलग अलग करके रखे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें आपको जो पूछा है, ये पूछा है कि डायरेक्टली अपोजिट स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली अपोजिट जो पॉइंट है वहां पे पहुंचना है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे मान लो ये अपनी रिवर है, ठीक है,
ये आपको यहाँ से यहाँ पे जाना था पॉइंट ए से बी तक, मतलब एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाना है। बाकी अपने हिसाब से देख लो कैसे जाना है, क्या करना है। आप एंड कंडीशन क्या है, फाइनल एजेंडा क्या है कि ए से बी तक जाना है, दैट्स ऑल। मतलब एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए। और एक्चुअल पाथ को कवर करने वाली कौन सी वेलोसिटी होती है, वीबी। समझ में आया मैंने क्या लिखा, पहले ही वीबी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ कवर करती है, ऐसे जाना ही है हमें। बाकी वीबीआर और वीआर जैसे आएंगे देख लिया जाएगा, डोंट वरी। बट ये वीबी जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल पाथ, बिकॉज दिस इज मन में सपना नहीं देख सकते ना कि ए से बी तक ऐसे चले जाएंगे और पहुंचे यहाँ पे, नहीं, हमें ए से बी तक एक्चुअल में जाना है। तो हमें यही वीबी इस डायरेक्शन में चाहिए, समझ में आया। तो ये जो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, समझ में आया। शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन लास्ट पेज पे देख लिया था। अब जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ध्यान रखो, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना कि वी नो दैट द वीबी इज द एडिशन ऑफ वीबीआर प्लस वीआर, ये पता है हमें, स्टार करके रखा था हमने इसको। मतलब वीबी जो है इन दोनों का एडिशन है, और वीआर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो अगर वीबी की हमें क्या करनी है, वेलोसिटी डायग्राम निकालनी है, तो हमें वीआर पता है ऐसे है, करेक्ट है। और ये भी पता है कि वीबी जो है ये ऐसे है, दिस इज वीआर, दिस इज वीबी। तो जो अपना वीबी आर आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि वीबी आर की टेल इसके हेड पे है, और ये दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए, वीबी। सो ये वेलोसिटी डायग्राम इसमें आएगी व्हेन ही वांट्स टू कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें ये पूछा गया है कि ये अगर ऐसे चला जाएगा वीबीआर, तो रिवर इसको ऐसे लेके आएगी और एक्चुअली ऐसे चलेगा, समझ में आ रहा है। मतलब पहले इधर घुस जाओ, फिर रिवर इसको कम करेगी और ऐसे चला जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे चला जाता रिवर इसको ऐसे करती और ये ऐसे चला जाता, तो अगर ऐसा चलना है तो इधर अंदर चलो पहले, फिर ये कम करेगा इसको और फिर ऐसे चलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमें पूछा है कि व्हाट इज दिस डायरेक्शन, in what direction should he sail or boat to be headed so that he will reach exactly opposite point। तो हमें पूछा गया है कि ये एंगल थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल देखो, सिंपली इसको ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। ये वी आर कितना दिया है, 2 दिया है, वी आर कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड, थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, वी आर है, और हाइपोटेनस क्या है, वी बी आर। तो वी आर कितना है 2, वी बी आर कितना है 4, so this will be 1/2, so sin theta will be 1/2, so the theta will be 30 डिग्री। तो अगर ये इस कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कोई कंडीशन फिक्स नहीं होगी, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए फिक्स है कि ऐसे ही चलाना है फिर ऐसे ऐसे जाएगा, एंगल थीटा फिक्स है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 फिक्स है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए डिपेंड करता है कि ये कितना है, ये कितना है, उसके हिसाब से। लेकिन इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो इसको 30 डिग्रीज पे इधर सेल करना पड़ेगा, फिर ये रिवर इधर लेके आएगी और एक्चुअली ये ऐसे चलेगा, समझ में आ रहा है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, ओके।